किसी से पूछा कि आखिर झूठ क्या है। माँ, मैंने किसी से पूछा कि आखिर झूठ क्या है, तो वो कहता है कि जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े वो झूठ है। क्या माँ, झूठ क्या है? जब मैंने किसी से पूछा तो वो कहता है कि जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े वो झूठ है। और आज जो दिन है चाचा वो सत्य का है। तो दो पहलुओं पर सत्य परिभाषित किया जाता है, एक भावात्मक पहलू पर और एक भाषाई पहलू पर। भावात्मक पहलू पर अपने होने के जो अनुभव होते हैं, सत्य के जो अनुभव हैं वे सत्य हैं। जहाँ पर हम कहते हैं एकम सत द्वितीयो नास्ति। क्या माँ? एकम सत द्वितीयो नास्ति, कि मैं जो अकेला हूँ, जो मैं एक हूँ, वही सत्य है, दूसरे नास्ति, दूसरे मेरे लिए सत्य नहीं है। क्योंकि वस्तुओं की मौजूदगी मेरे ज्ञान में संदिग्ध भी हो सकती है और असंदिग्ध भी हो सकती है, लेकिन मेरे ज्ञान में जो मेरी मौजूदगी है वह कभी संदिग्ध नहीं होगी। मैं मुझको महसूस करता हूं, ये असंदिग्ध होगा। मैं आपकी मौजूदगी महसूस करता हूं या नहीं करता हूं, इस पे तो संदिग्ध और असंदिग्ध दोनों ही चीजें बन सकती हैं। हो सकता है मुझे भ्रम हुआ हो सकता है मेरी इंद्रियों में दोष उपस्थित हो गए हो सकता है मेरे सामने जादूगर की तरह किसी ने प्रपंच रचा हो। एक सिक्का जादूगर दो कर देता है। कितने ही जादूगरों ने तो ताजमहल भी गायब किए और आपने आंखों से देखा उसे वहां पर विलुप्त होते हुए। तो द्वितीयो नास्ति, दूसरा नहीं है, एको हम, मैं अकेला हूं, दूसरा नहीं है। ये तो है भावात्मक सत्य, अनुभवात्मक सत्य। दूसरा नहीं है क्योंकि उसकी संदिग्धता असंदिग्धता वैसी नहीं है ना जैसी मेरी है। मेरे होनेपन का तो असंदिग्ध ही है, लेकिन दूसरे का होना संदिग्ध असंदिग्ध दोनों से भरा हुआ है। तो मैं दूसरे के झंझट में क्यों पड़ूं? तो पहला सत्य तो है जो भीतर घटित होता है। फिर जो भीतर घटित हुआ मां, जो भीतर अनुभव में आया, फिर वही जब भाषाई आधार लेता है तो व्यवहार का सत्य कहा जाता है। ठीक है कि नहीं है? और फिर व्यवहार के सत्य के लिए परिभाषा क्या बनी कि जिसे बोलने के पहले सोचना पड़े वो झूठ है, और जिसे बोलने के पहले न सोचना पड़े वो सत्य है। ठीक है मां कि नहीं है? सत्य तो यूं होता है, बस होता है। सत्य निरालंब होता है, निरपेक्ष होता है, सत्य बिल्कुल नग्न होता है। आवरण की जरूरत नहीं होती ना सत्य के लिए। एक प्यारी कहानी लिखता है एक बड़ा लेखक। वो कहता है कि जब ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, ईश्वरवादी लेखक था, तो उसने एक कहानी लिखी है कि जब ईश्वर ने ये दुनिया बनाई तो उसने स्वर्ग से जमीन पर दो देवियां भेजी।
एक सत्य की देवी और एक झूठ की देवी। तो स्वर्ग से जमीन तक की यात्रा जो लंबी थी, तो वे दोनों जब जमीन पर पहुंची तो उनके जो वस्त्र से वो धूल से भर गए। उन्होंने सोचा कि समाज में हम प्रस्तुत होएं उसके पहले स्नान कर लिया जावे। तो वे दोनों अपने वस्त्रों को किनारे पे छोड़ के एक झील में स्नान को उतर गईं। स्नान के पूरा होते ही पहले झूठ की देवी निकली और उसने सत्य के कपड़े पहने और वो चलती बनी। सवेरा होने को था तो सत्य की देवी ने मजबूरी बसात झूठ के कपड़े पहनने पड़े। मजबूरी थी तो उसे झूठ के कपड़े पहनने पड़े। आज तक वो ढूंढ रही है झूठ की देवी को कि बाई तू मिल तो मेरे कपड़े वापस दे। ठीक है कि नहीं है चाचा? अब सत्य जो है, जिसे हम सत्य मान रहे हैं, वो झूठ की देवी के कपड़े हैं जो साजो श्रृंगार किए हुए हैं। ठीक है मां कि नहीं है? तो झूठ को सजाना पड़ता है। झूठ को क्या करना है पाउडू? देखिए, सत्य के लिए प्रबंधन की जरूरत नहीं होती है, जो भी झूठ है उसके लिए प्रबंधन की जरूरत होती है। बचपन में हम सबने ऐसे प्रबंधन जुटाए हैं जब मां कहती थी कि सुनो, यदि मंदिर न जाओगे तो खाना न दूंगी। तो कितने चालबाजों को मैं जानता हूं जो अपने घर के बाजू में ईंटा घिस के तिलक लगा के चले गए कि हम मंदिर हो आए। मां ने ताड़ लिया, ये तो झूठ कह रहा है। तो अगले दिन से वो पूछने लगी कि ये बताओ मंदिर में मिला कौन था। अब आपको जब झूठ बोलना है तो एक प्रपंच खड़ा करना होता है झूठ के लिए। मां पूछेगी कौन मिला था, एक संभावित स्थिति, एक झूठ तैयार करना होगा। एक से काम नहीं चलेगा। हो सकता है मां पूछ ले वो पूजा कर रहा था कि आ रहा था कि जा रहा था, तो वे एक नया झूठ तैयार करना होगा। अभिषेक हो गया था कि नहीं हो गया था, एक और झूठ तैयार करना होगा। अपनी व्यवहारिक स्थितियों में, घरेलू स्थितियों में लगा लेना इसे कि कितने प्रपंच रचने पड़ते हैं झूठ के लिए। झूठ के लिए चाचा पूरा नाटककार हो जाना पड़ता है तुमको। कितने पात्र जमाने पड़ते हैं और ऐसे जमाने पड़ते हैं कि मां जो है वो प्रभावित हुए बिना रह ना पाए। अगर प्रभावित ना होगी तो पकड़ा गया। ऐसा ही तो होता है कि नहीं है? तो चाचा, जो लोग भाषाई आधार पे असत्य का प्रयोग करते हैं, उन्हें ये मान के चलना चाहिए कि अभी भावात्मक आधार पे उनमें अपने सतपने की श्रद्धा विकसित नहीं हुई है। क्यों? देखिए चाचा, भगवान कहते हैं जो सत्य को उपलब्ध हो गया है उसमें भय नहीं रहता। और झूठ हम बोलते ही हैं किसी भय को छिपाने के लिए। या तो राग से बोलते हैं, जैसे महाराज साहब लिखते हैं ना कि क्या लिखते हैं, भय आशा स्नेह लोभाच्य, की भय आशा स्नेह और लोभ के बस ही तो झूठ बोलते हैं। है कि नहीं है मां?
और जिसमें अस्तित्व की, जिसके भीतर सतपना आ गया है, सत्यपना जिसके भीतर आ गया है, उसे ना तो भय रहा, ना किसी से अब इतना तीव्र स्नेह रहा कि वो झूठ ही बोले, और ना लोभ ही रहा, निराकांक्षी हो गया ना वो, और ना आशा ही रही, क्योंकि पुराने पिछले 4 दिनों में वो इन सारी चीजों को निपटा के आ गया है। तो जब भीतर है, मैंने सुनी है एक कथा, हिंदुओं के एक बड़े महर्षि हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, सत्यकाम जाबाल, और वे जबलपुर के थे, उन्हीं के नाम से ही वो जबलपुर का नाम पड़ा। क्या नाम था उनका? सत्यकाम जाबाल, और उनकी मां का नाम था जाबाली, तो इसलिए उन्हें कहते थे सब जाबाल। उनका नाम तो कुछ और ही था। तो एक बार जब वे 6-7 वर्ष के हुए तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ मुझे तो गुरुकुल में दाखिला लेना है। माँ जानती थी कि मेरे लड़के को कोई भी गुरुकुल में गुरु स्वीकार न करेगा, कारण वो बताती नहीं थी। तो एक बार जो सत्यकाम था वो चला ही गया एक गुरु के पास, और वो कहता है, महर्षि मुझे आश्रम में प्रवेश देओ। तो वो कहते हैं, बेटे प्रवेश तो दे देंगे, लेकिन अपने पिताओं के नाम तो कहो, अपने कुल और वंश के नाम कहो। वो कह रहा है, ये तो मेरी माँ ने कभी कहा नहीं कि मेरे पिता का नाम, मेरे कुल और मेरे वंश का नाम क्या है। तो महर्षि कहता है, तो पूछ के आओ। और ये गया और जिद कहता है कि माँ मेरे पिता और मेरे कुल और मेरे वंश का नाम कह तू। माँ रोते हुए कहती है कि सुनो लड़के, मेरी जवानी में सैकड़ों पुरुषों से संबंध थे मेरे, तो मैं कह नहीं सकती कि कौन तुम्हारे पिता और कुल और वंश हैं। अब सामान्यतया यदि मेरी माँ भी ऐसा कहती तो मैं दुनिया से छिपाना चाहता ये बात, लेकिन वो लड़का गया गुरु के पास और कहता है कि पूछ के आ गया हूं, क्या कहा तेरी माँ ने? वो कहती है ऐसा कि सैकड़ों पुरुषों से संबंध थे उसके, तो ना तो मेरा पिता ही ज्ञात है, न मेरे कुल ही ज्ञात हैं, और न मेरे वंश ही ज्ञात हैं। वो जो महर्षि था, गुरु आचार्य था, जो कुल का, विद्यालय का, कहते हैं कि जब उसने सुनी ये बात और इसने दम से सुनी कि ये लड़का हिचकिचाया भी नहीं, तो उस महर्षि ने उसके पैर छू लिए कि अरे लड़का तू तो बड़ा सत्यवादी ठहरा, तेरी जगह मैं होता तो मैं ना कह पाता बेटा। और कहते हैं कि वो ही आदमी ऐसा था जिसने बिना कुल, बिना वंश और बिना पिता का नाम जाने उस लड़के को पढ़ाया और बाद अपना उत्तराधिकारी घोषित किया कि बेटा जितनी सत्यता से तू कह गया है मैं ना कह पाता। क्यों ना कह पाता माँ? क्योंकि मेरी लोक लाज भी पीछे काम करती, मुझे आशा भी काम करती, भय भी काम करता और स्नेह भी काम करता। तेरे भीतर निश्चित ही निरावरणता हो गई है अब, तो तूने वो कह दिया जो छिपाने जैसा है। मां हम झूठ कब बोलते हैं? जब छिपाने जैसा कुछ होता है तभी तो झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और छिपाने जैसा भीतर होता है तभी वो भाषा में आता है। तो जिस जीव के भीतर अब छिपाने जैसा न रहा तो फिर वो असत्य बोलेगा क्यों? इसीलिए भगवान जो परम सत्यवादी होते हैं,
तो परम पारदर्शी होते हैं कि अब तो छिपाने जैसा कुछ रहा ही नहीं। मां, मैं जो दूसरों से बड़े प्रश्न पूछता हूं उनमें एक प्रश्न होता है बच्चों के लिए कि बेटे एक बात कहो, या बच्चियों के लिए माता पिता से बच्चों को कितने प्रतिशत पारदर्शिता रखनी चाहिए। माता पिता से बच्चों के लिए कितने प्रतिशत पारदर्शिता रखनी चाहिए, तो उनके भीतर के चोर सामने आ जाते हैं। वे कहते हैं हाँ भैया, इन विषयों को तो कम से कम छुपाना ही चाहिए, और वे ही विषय छिपाते हैं जो आपराधिक भूमिकाओं से संलिप्त होते हैं। जिन विषयों में आपराधिक भूमिकाओं में है वे ही तो छिपाते हैं कि नहीं छिपाते हैं। जिनके भीतर आपराधिक भूमिकाएं हैं तो वे बाहर छिपा लेते हैं भाषाई आधार पे। तो सत्य तो उपलब्धि है चैतन्य की, और जब चैतन्य में सत्य उपलब्ध होगा तो भाषाई आधार में वो प्रस्फुटित होने लगेगा। मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि मैं सत्य बोलता हूं। चाचा, मैं सत्य बोलता हूं नहीं, मैं सत्य हो गया हूं। मां, जब कोई सत्य हो जाएगा तो वो झूठ बोलेगा कहां से? जो भीतर सत्य नहीं हुआ है, सत्य का नहीं हुआ है जो, वो ही असत्य बोल रहा है। यहां पर जो सत्य का हो गया है या सत्य जिसका हो गया है, उसके तो हर योग में सत्य ही परिलक्षित होगा, चाहे भाषाई योग हो, चाहे भाव योग हो, चाहे काय योग हो। क्यों? जिसे सत हुआ है वो सत्य। आखिरी बात है, मां यदि प्रसूता होती है तो उसे कहनी पड़ती है क्या? गर्भवती मां होती है तो उसे कहना पड़ता है कि मैं गर्भवती हूं? अरे गर्भ ही उजागर कर देता है कि इसके कुछ हुआ है। नहीं मां, अब जिसके कुछ ना हुआ हो वो ढिंडोरा पीटे कि मैं तो पेट से हूं। अरे भैया, पेट से हो तो पेट जाहिर क्यों नहीं कर रहा तुम्हारा? मां, जिस फूल में सुगंध है वो कहेगा कि मैं खुशबूदार हूं। मत कहो, लोग सूंघ लेंगे, उनकी भी नाक है। तो ढिंडोरा ना पीटो, मैं सत्य को या सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो गया हूं। लोगों को खबर लग जाएगी कि आदमी सत्य को उपलब्ध हो गया है। तो पहला भावात्मक सत्य उपलब्ध होगा, तभी भाषाई सत्य की स्थितियां बन पाएंगी, अन्यथा कुछ ना बन पाएगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की जय।